सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वुमन टीवी इंडिया नेटवर्क की नारी कलम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आज के कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त एमके कागदाना। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हमारी खास मेहमान रचनाकार जीनस कंवर जी को। जीनस कंवर जी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जीनस कंवर जी का विवाह 10वीं कक्षा हो गया था और इन्होंने विवाह के उपरांत स्नातकोत्तर हिंदी और राजनीति विज्ञान में की, उसके बाद बीएड की और राजनीतिक विज्ञान में इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया। लेकिन इन्होंने जॉब की बजाय अपने बच्चों की परवरिश को अहमियत दी और अभी इन्होंने लिखना शुरू किया अपने बच्चों के सहयोग से। ज्यादा इनको समय नहीं हुआ, 6-7 महीने से लिख रही हैं। तो जीनस जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम जीनस कंवर है। मैं जयपुर से हूँ और मेरा जन्म ब्यावर में हुआ है और स्कूलिंग अजमेर में हुई है और मेरी 10वीं कक्षा में शादी हो गई थी और 12वीं क्लास में बेटा। तो नियमित शिक्षा मेरी हो नहीं पाई। फिर बच्चे बड़े हुए तो उनके डिबेट कंपटीशन वगैरह होते थे तो मैं लिख के देती थी और हस्बैंड जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो उनके नोट्स वगैरह बनाने की जिम्मेदारी भी मुझ पे रही। इस तरह पूरी तरह मेरा लिखना छूटा नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता रहा। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब लग गए हैं, तो अब 6-7 महीनों से मैं रेगुलर लिख पा रही हूँ और सराहना भी बहुत हो रही है, तो खुश हूँ मैं। और मेरी शिक्षा, मैंने एमए किया है हिंदी पॉलिटिकल साइंस में और बीएड किया है, नेट पॉलिटिकल साइंस में किया है। संगीत में विशारद में मैं अध्ययनरत हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी कोई किताब भी प्रकाशित हुई है? मेरी किताब अभी प्रकाशित कृति है साझा संग्रह काव्य निर्जर छपा है और एकल काव्य संग्रह अभी कोई आया नहीं है। जी जी, हमें इंतजार रहेगा आपके एकल काव्य संग्रह का। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी? अब मैं मेरी कविता शुरू करती हूँ। उससे पहले 4 लाइनें आपको कहना चाहूंगी। कब सुबह कब शाम हुई, कब सुबह कब शाम हुई, भला कहाँ भान रहता है, जब किताबों से रोशन हुआ मेरा घर रहता है, जब किताबों से रोशन हुआ मेरा घर रहता है। अब पहली जो कविता है मेरी, उसका शीर्षक है लिख दूं क्या। सुनिएगा। गूंगी जीवा पर रखा गुड़ का जायका और वर्णित ना कर पाने का दुख तुम्हें लिख दूं क्या। संकीर्णता की अंधेरी गलियों में कहीं रोशनाई संभावनाओं से भरी पंक्तियां कुछ तुम्हें लिख दूं क्या। बीते बरस में जाया किए वक्त को वापस लौटाने की जिद की अर्जी कुछ तुम्हें लिख दूं क्या। चाहत सदा से रही तुम्हें अपना बनाने की, बेशर्त स्वयं भी तुम्हारा बन जाने की कुछ तुम्हें लिख दूं क्या। वैसे तो अबोला यदा कदा ही लिखा मैंने, वैसे तो अबोला यदा कदा ही लिखा मैंने, यकायक प्रवाह में दिल पर लिख दिया विशिष्ट वो कुछ। हाँ लिख देना चाहती हूँ, हाँ लिख देना चाहती हूँ वो सब कुछ जो अब तक कहा नहीं गया और जहन में आकर ठहर गया है कहीं शायद कुछ। और दूसरी कविता मेरी प्रेम कविता है, छोटी सी, जिसका शीर्षक है प्रेम में। जब भी तुम्हें नजर भर छुप अपलक देखा करती हूँ, जब भी तुम्हें नजर भर छुप अपलक देखा करती हूँ, इतर झूम उठती हूँ अपनी पसंदगी पर और फिर तुमसे गुस्ताख नजरें मिलाकर पूछ बैठती हूँ क्यों, हाँ क्यों इतना प्रेम करते हो मुझसे। मेरी उंगलियों के बीच के फासले को अपनी उंगलियों से हल्के से मुस्कुराकर भरते हुए बस एक कथित नाम कंगना देते हो और मैं चहक कर हंस पड़ती हूँ और आंख मूंद कर उन घुमावदार रास्तों पर चल पड़ती हूँ बिना सवाल किए जिनका कोई ठोर ठिकाना
पास एक अथाह विश्वास तुम पर और तुम्हारी प्रीत पर, तुम पर और तुम्हारी प्रीत पर। तीसरी कविता का शीर्षक है मेरा जो बोलता साहित्य विथ रवि यादव जी, आपकी उनके प्रोग्राम में आपके जज्बात कविता के संग में चयन हुआ था मेरी इस कविता का। और इस कविता का शीर्षक है जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। तो शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में, जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। क्यों बेटी जन पर मिठाई नहीं बटी मोहल्ले भर में। घर परिवार की महिलाओं ने माथे धर हाथ जताई सांत्वना इस ब्रह्म वाक्य के साथ की भगवान भली करे। बात उनकी सुनकर माता पिता की नजरें कुंठाग्रस्त हो धस गई। सारे जप तप मौन हुए निरर्थक सिद्ध और चिंता की लकीरें उभर आई ललाट पर सलवट बन स्वतः। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में, जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। पुत्र जन्म पर घर में नजर आए खिलते दमकते चेहरे। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों को धन्यवाद दे दंडवत पग फेरी लगाई देवता स्थान पर। घर मंदिर में जलती रही अखंड ज्योत कई दिनों तक। माँ ने भी अपना जीवन सार्थक होना मान ही लिया, मन ही मन खुशी से। भाई छोटा होते हुए भी पा गया अधिकार पितृसत्ता के तहत स्त्री जात को ललकारने तथा धोस जमाने का अनायास ही। क्यों हम झाड़ू पोछा बिस्तर साफ करने का हुनर लिखवा लाए। क्यों हम झाड़ू पोछा बिस्तर साफ करने का हुनर लिखवा लाए। और भाई तवा उतरती रोटी घी मक्खन संग खाए इतराए। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। क्यों हम सजाएं अपने सुहागन होने के पुख्ता दस्तावेज। क्यों नहीं हम अपने लिए सम्मान से अजी आप सुने और मान पाए। आखिर धड़कता तो हृदय हमारा भी है, दर्द हमें भी होता है जब अनावश्यक नजरों के तंज तलखियों से रूबरू होना पड़ता है। सदियां बीत गई आखिर अब तो बरी कर दो इस दोयम दर्जे से। अब तो बरी कर दो इस दोयम दर्जे से। गाहे बेगाहे मत बैठाओ पैरे। निहारने दो हमारे अस्तित्व बोध की कलात्मकता को। निहारने दो हमारे अस्तित्व बोध की कलात्मकता को। हम भी ईश्वर जनित सुंदर मोहरे हैं। हम भी ईश्वर जनित सुंदर मोहरे हैं। विश्लेषणों से भरे तथागतित सभ्य संसार में हजारों रंगीन तितलियां हैं हमारे भी भीतर उत्सुक निज परिधि से बाहर आने को। महिला सशक्तिकरण को बयान करती मेरी ये कविता सामाजिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चौथी जो कविता है मेरी वो एक संवाद है, प्रेमी प्रेमिका के बीच हल्का फुल्का संवाद है और शीर्षक भी कविता का मेरा संवाद है। सुनिएगा। तुम बहुत संजीदा सीधे सरल हो। तुम बहुत संजीदा सीधे सरल हो। मुझे तो तुम हिंदी से लगते हो। जवाब में तुमने भी जल्दी से फिक्रा कसा। हसीन नाजुक मिजाज पाहा। तुम उर्दू सी लगती हो। तो हंसते हुए कहा मैंने भी फटाक से। तुम में गद्यपन सा विस्तृत विस्तार है
और और सुनती जाओ तुम भी मेरी बात। तुम में तरल सरल सा बहता पद्यपन है। तुम में तरल सरल सा बहता पद्यपन है। बात बात में रूठना जल्दी मान भी जाना। सुनो सुनो तुम क्यों अजमेर की लगती हो। सुनो तुम क्यों अजमेर की लगती हो। साफ मन अक्कड़बाजी राजसी अंदाज क्यों जी आप जयपुर के लगते हो। क्यों जी आप जयपुर के लगते हो। अब सारी बातों को विराम देते हुए कहा, तुम मेरे जीवन की प्रस्तावना हो। तुम मेरे जीवन की प्रस्तावना हो और तुम मेरी जिंदगी का समूल निष्कर्ष हो। और तुम मेरी जिंदगी का समूल निष्कर्ष हो। कहा मैंने भी प्रेम से आंखें नम करते हुए तुम्हें यूं ही। प्रेम से आंखें नम करते हुए तुम्हें यूं ही। शुक्रिया। मेरी 4 कविताएं आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है और मुझे संपर्क संस्थान के लघु कथा प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान मिला और अथाई समाज समूह की तरफ से आयोजित हिंदी दिवस पर हिंदी काव्य पाठ में मुझे प्रथम स्थान मिला, जो राष्ट्रीय स्तर पे था। इस तरह समय समय पर मुझे पुरस्कार भी मिले हैं और इस पूरे प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ नारी कलम कार्यक्रम का, जिन्होंने मुझे आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद आपका। शुक्रिया। दर्शकों, आप सभी सुन रहे थे जीनस कंवर जी की कविताएं और आपको शायद पसंद आई होगी। हम आपको और भी नई नई कविताओं से मिलवाते रहेंगे। आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। अगले हफ्ते के लिए कुछ नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई ठोर ठिकाना नहीं, बस एक अथाह विश्वास तुम पर और तुम्हारी प्रीत पर। तुम पर और तुम्हारी प्रीत पर। तीसरी कविता का शीर्षक है मेरा, जो बोलता साहित्य विथ रवि यादव जी, आपकी उनके प्रोग्राम में आपके जज्बात कविता के संग में चयन हुआ था मेरी इस कविता का। और इस कविता का शीर्षक है जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। तो शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। क्यों बेटी जन पर मिठाई नहीं बटी मोहल्ले भर में। घर परिवार की महिलाओं ने माथे धर हाथ जताई सांत्वना इस ब्रह्म वाक्य के साथ की, भगवान भली करे। बात उनकी सुनकर माता पिता की नजरें कुंठाग्रस्त हो धस गई। सारे जप तप मौन हुए निरर्थक सिद्ध और चिंता की लकीरें उभर आई ललाट पर सलवट बन स्वतः। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। पुत्र जन्म पर घर में नजर आए खिलते दमकते चेहरे। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों को धन्यवाद दे दंडवत पग फेरी लगाई देवता स्थान पर। घर मंदिर में जलती रही अखंड ज्योत कई दिनों तक। माँ ने भी अपना जीवन सार्थक होना मान ही लिया, मन ही मन खुशी से। भाई छोटा होते हुए भी पा गया अधिकार पितृसत्ता के तहत स्त्री जात को ललकारने तथा धोस जमाने का अनायास ही। क्यों हम झाड़ू पोछा बिस्तर साफ करने का हुनर लिखवा लाए।
क्यों हम झाड़ू पोछा बिस्तर साफ करने का हुनर लिखवा लाए और भाई तवा उतरती रोटी घी मक्खन संग खाए इतराए। जाने क्यों खलिश रही सदा से ही मन में। क्यों क्यों हम सजाएं अपने सुहागन होने के पुख्ता दस्तावेज। क्यों नहीं हम अपने लिए सम्मान से अजी आप सुने और मान पाए। आखिर धड़कता तो हृदय हमारा भी है, दर्द हमें भी होता है जब अनावश्यक नजरों के तंज तलखियों से रूबरू होना पड़ता है। सदियां बीत गई आखिर अब तो बरी कर दो इस दोयम दर्जे से। अब तो बरी कर दो इस दोयम दर्जे से। गाहे बेगाहे मत बैठाओ पैरे। निहारने दो हमारे अस्तित्व बोध की कलात्मकता को। निहारने दो हमारे अस्तित्व बोध की कलात्मकता को। हम भी ईश्वर जनित सुंदर मोहरे हैं। हम भी ईश्वर जनित सुंदर मोहरे हैं। विश्लेषणों से भरे तथागतित सभ्य संसार में हजारों रंगीन तितलियां हैं हमारे भी भीतर उत्सुक निज परिधि से बाहर आने को। निज परिधि से बाहर आने को। महिला सशक्तिकरण को बयान करती मेरी ये कविता सामाजिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चौथी जो कविता है मेरी वो एक संवाद है, प्रेमी प्रेमिका के बीच हल्का फुल्का संवाद है और शीर्षक भी कविता का मेरा संवाद है। सुनिएगा। तुम बहुत संजीदा सीधे सरल हो। तुम बहुत संजीदा सीधे सरल हो। मुझे तो तुम हिंदी से लगते हो। जवाब में तुमने भी जल्दी से फिक्रा कसा। हसीन नाजुक मिजाज पाहा। तुम उर्दू सी लगती हो। तुम उर्दू सी लगती हो। तो हंसते हुए कहा मैंने भी फटाक से। तुम में गद्यपन सा विस्तृत विस्तार है और सुनती जाओ तुम भी मेरी बात। तुम में तरल सरल सा बहता पद्यपन है। तुम में तरल सरल सा बहता पद्यपन है। बात बात में रूठना जल्दी मान भी जाना। सुनो तुम क्यों अजमेर की लगती हो। सुनो तुम क्यों अजमेर की लगती हो। साफ मन अकड़बाजी राजसी अंदाज। क्यों जी आप जयपुर के लगते हो। क्यों जी आप जयपुर के लगते हो। अब सारी बातों को विराम देते हुए कहा तुम मेरे जीवन की प्रस्तावना हो। तुम मेरे जीवन की प्रस्तावना हो और तुम मेरी जिंदगी का समूल निष्कर्ष हो। और तुम मेरी जिंदगी का समूल निष्कर्ष हो। कहा मैंने भी प्रेम से आंखें नम करते हुए तुम्हें यूं ही। प्रेम से आंखें नम करते हुए तुम्हें यूं ही। शुक्रिया। मेरी 4 कविताएं आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है और मुझे संपर्क संस्थान के लघु कथा प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान मिला और अथाई संवाद समूह की तरफ से आयोजित हिंदी दिवस पर हिंदी काव्य पाठ में मुझे प्रथम स्थान मिला जो राष्ट्रीय स्तर पे था। इस तरह समय समय पर मुझे पुरस्कार भी मिले हैं और इस पूरे प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ नारी कलम कार्यक्रम का, जिन्होंने मुझे आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद आपका। शुक्रिया।